गुड मॉर्निंग। हम लोग पॉलीमर देख रहे थे और पॉलीमर्स में थर्मोप्लास्टिक्स को स्टडी कर रहे थे। थर्मोप्लास्टिक के उसी क्रम में हम एक कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं जिससे आपको सारे के सारे थर्मोप्लास्टिक को एक बार में बनाना आ जाए। हम लोगों ने किन किन थर्मोप्लास्टिक को देखा है, पहले उसे यहाँ पे लिख लेते हैं। नंबर 1 पॉलीथीन लिखा है, दिस इज पॉलीथीन। नंबर 2 पॉलीप्रोपाइलीन लिखा है। नंबर 3 पॉलीस्टाइरीन लिखे हैं। पॉलीस्टाइरीन। नंबर 4 पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल एसीटेट। पॉलीविनाइल एसीटेट। polymethyl methacrylate, and last one is a Teflon, and full name of Teflon is a polytetrafluoroethylene। ये तो हम लोगों ने अभी तक इन सभी थर्मोप्लास्टिक के प्रिपरेशन को देखा है, लेकिन प्रिपरेशन को देखने के बाद हमने उसकी प्रॉपर्टी देखी और फिर उसका यूजेस देखा। हम यहाँ पर एक साथ सभी के प्रिपरेशन को स्टडी करेंगे। यानी हमारा फोकस किस पर है? हमारा फोकस किस पर है? प्रिपरेशन पर, कि किस तरीके से कैसे शॉर्ट ट्रिक से हम इनको बनाना सीख सकते हैं। कैसे बना रहे हैं? तो पॉलीथीन की जब आप बात आती है तो पॉलीथीन में क्या है, आप इथीन मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं। इथीन क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे, और आप क्या करते हैं, इसका पॉलीमराइजेशन कर देते हैं। इसकी पॉलीमराइजेशन से आपको क्या मिलता है? इसके पॉलीमराइजेशन से आपको मिलता है क्या चीज? पॉलीथीन। ये इसका एक मोनोमर है। अगर n नंबर में आप ले रहे हैं तो n नंबर में क्या बनता है? आपका पॉलीथीन बनता है। ये फिर हमने क्या देखा कि पॉलीथीन की दो कैटेगरी पढ़ते हैं। पॉलीथीन की दो कैटेगरी कौन कौन सी है? एक को हम कहते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, और एक को कहते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ऐसा लो डेंसिटी पॉलीथीन का मतलब है वॉल्यूम ज्यादा है, और वॉल्यूम ज्यादा होने का मतलब है कि क्रॉस लिंकिंग ज्यादा हो। क्रॉस लिंकिंग ज्यादा है तो वो कहलाएगा लो डेंसिटी पॉलीथीन। और हाई डेंसिटी पॉलीथीन का मतलब है वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम होने का मतलब है क्रॉस लिंकिंग जो है वो कम है। ओके, लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी पॉलीथीन को बनाने में क्या है कि इसके लिए टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा है। लगभग टेम्परेचर की वैल्यू लगभग 250 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो आपका प्रेशर होता है वो 1000 से 5000 एटमॉस्फेयर के आसपास रहता है। ऐसा वहीं पर जब हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाते हैं तो टेम्परेचर की वैल्यू कम हो जाती है, अराउंड 200 के आसपास हो जाती है। ऐसा, और ये जो आप प्रेशर देख रहे हैं ये भी 1000 से 1200 के बीच में हो जाता है। ऐसा, इस तरीके से। और
अगर आपने जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट यूज किया है तो ये सारी वैल्यू और भी कम हो जाती है। अगर आपने क्या किया है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया है, तो जो टेम्परेचर आप देख रहे हैं 200 के आसपास है, वो अराउंड 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, और जो प्रेशर आप देख रहे हैं 1000 में था, वो हो जाता है 6 से 7 एटमॉस्फेयर के आसपास। ऐसा तो ये डिपेंड कर रहा है कि किस तरह का आपका पॉलीथीन बन रहा है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे मेंशन करते हैं टेम्परेचर की वैल्यू एंड प्रेशर की वैल्यू को। तो ये आसान तरीका किसका था, पॉलीथीन को बनाने में। तो ये बहुत ही आसान तरीका हुआ। पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीप्रोपाइलीन को फिर से मैंने बोला है कि यहाँ पर सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट लिखना बहुत आसान है। कैसे, देखिए आपको स्टार्ट करना है प्रोपाइलीन से। प्रोपाइलीन का मतलब क्या है, कार्बन संख्या 3 होनी चाहिए। तो कैसे करना है, प्रोपाइलीन कैसे बनाना है, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथिलीन है। अब आपको क्या करना है, किसी भी एक कार्बन से, किसी भी एक कार्बन के एक हाइड्रोजन को क्या करिए, हटाइए, और उसकी जगह पर क्या आपको लाना है, इसकी जगह पर आपको सब्स्टिट्यूट करना है किसको, CH3 ग्रुप। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड होगा उसका नाम होगा प्रोपाइलीन। कैसे लिख सकते हैं प्रोपाइलीन को, देखें CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, तो आसान है। ये क्या है, इसका नाम लिखे प्रोपाइलीन, यही प्रोपाइलीन। तो बहुत ही आसान सा बनाना है। हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है CH3 से। ये हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हैं या इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस किया जा सकता है, ये आपके ऊपर है। फिर क्या करेंगे, फिर से पॉलीमराइजेशन कर दीजिए, पॉलीमराइजेशन कर दीजिए। एक इनिशिएटर रख दीजिए पेरोक्साइड को, नॉर्मली बेंजोइल पेरोक्साइड है, बेंजोइल पेरोक्साइड। ऐसा क्या बन जाएगा, बन जाएगा आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH एंड CH। ये इसका एक मोनोमर हुआ, और इस मोनोमर को एन टाइम रिपीट कर दिया जाएगा तो पॉलीथीन बन जाएगा, इसका पॉलीमर बन जाएगा। एन नंबर में आपने क्या लिया है, प्रोपाइलीन को भी लिया हुआ है। तो ये बहुत ही आसान तरीका होगा, इस तरह से क्या कर सकते हैं, प्रोपाइलीन को बना सकते हैं। इसमें जितने भी देख रहे हैं वो सबके सब मॉलिक्यूल जो होंगे वो कहाँ से इसके डेरिवेटिव होंगे, वो सारे इसी के डेरिवेटिव मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए बनाना आसान है। जैसे बात करें पॉलीस्टाइरीन की, अगर पॉलीस्टाइरीन की बात कर रहे हैं तो फिर आसान सी बात है कि पहले आप एक एथिलीन का मॉलिक्यूल लिखिए फिर से, और फिर क्या करना होता है, किसी भी एक कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करना होता है। किससे रिप्लेस करना होता है, C6H5। बस अगर आपने इस तरह का रिप्लेसमेंट कर दिया है तो आपका जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल होगा उसका नाम होगा स्टाइरीन। ओके, देखिए कैसे बनाएंगे भाई, स्टाइरीन बनाना सीखते हैं। स्टाइरीन बनाने को देखिए बहुत ही आसान सी बात है, CH2 डबल बॉन्ड CH कर दिया मैंने, और इसी को आप क्या कर दीजिए, C6H5 से रिप्लेस कर दीजिए। अब ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का नाम है, क्या नाम है, इस मॉलिक्यूल का नाम है स्टाइरीन। इसी स्टाइरीन का आपको फिर से पॉलीमराइजेशन करिए इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड क्या होगा, इनिशिएटिंग मॉलिक्यूल। पॉलीमराइजेशन अगर आपने किया तो फिर से कैसे कर लेंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड ऐसे करके, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर आप बेंजीन रिंग बना रहे हैं तो बेंजीन रिंग को ऐसे बना देंगे। फिर से ये एक मोनोमर को बता रहा है ऐसे, और अगर आपने n नंबर पे ले रखना है सबस्ट्रेट को तो n नंबर भी बनेगा ऐसे। अब इसका क्या होगा, पॉलीमर हो गया।
अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो ये मोनोमर बता रहा है। तो मान लीजिए कभी क्वेश्चन कह रहा है कि भाई पॉलीस्टाइरीन के मोनोमर को लिखिए या पॉलीस्टाइरीन का मोनोमर क्या होता है, तो उस समय आंसर हमारा क्या होगा, उस समय हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, उस समय हमारा आंसर ये होगा, ये मोनोमर है इसका। अब ये मोनोमर बार बार रिपीट होगा, n नंबर में रिपीट हो रहा है, तो इसी को हम क्या कह रहे हैं भाई, पॉलीमर कह रहे हैं। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मोनोमर क्या है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या है और पॉलीमर क्या है, तो ये कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो ये पॉलीस्टाइरीन का बनाना आसान है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, सबसे पहले हमें फिर ध्यान देना होगा किसमें भाई, विनाइल क्लोराइड। भाई विनाइल क्लोराइड क्या चीज होता है, तो विनाइल क्लोराइड को जब हम जानना चाहेंगे तो वो क्या है, देखिए जरा सा, देखिए क्या लिख दिया मैंने, फिर से वही, देखिए क्या लिखा हमने, फिर से वही इथीन मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्या करना है, इसके एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन, किसी भी कार्बन के एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन करना है, उससे क्लोराइड ग्रुप से। ऐसा अगर आप किसी भी एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन एक क्लोराइड ग्रुप से करेंगे तो जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल होगा उसका नाम होगा विनाइल क्लोराइड। कैसे भी किस तरह से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH3, ऐसे। अगर आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया है क्लोराइड ग्रुप से, अब इसका नाम क्या कहलाएगा, नाम लिख लीजिए इसका, बोलिए नहीं इसका नाम क्या है भाई, यही है विनाइल क्लोराइड। फिर पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में क्या करना इसका है, पॉलीमराइजेशन, और क्या बन जाएगा, बन जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसी का दूसरा नाम है PVC, तो शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PVC। कैसे बना लेंगे, देखिए यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH इस फॉर्म में एंड C, ऐसे ऐसे हमने यहाँ स्टार्टिंग मटेरियल N नंबर में लिया हुआ है, बने। देखिए अभी तक एक बात देखिए, ध्यान दीजिए, जितने भी हम कंपाउंड बना रहे हैं सब में क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया जा रहा है किसी ना किसी ग्रुप से, और इससे हम क्या कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसको बना ले रहे हैं। ऐसे ही पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीविनाइल एसीटेट में क्या करना है, एसिटिक एसिड कैसे लिखते हो, और एसीटेट आयन कैसे लिखते हो, CH3C, और उसका एक चार्ज, इसी को आपको ऐड किसके साथ करना है, इसी को ऐड करना है इस ग्रुप से, इस इथीन ग्रुप से ऐड करना है। कैसे करना है, तो फिर से ये आपका इथीन मॉलिक्यूल है, ये इथीन है, फिर से क्या करना है, एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन, यानी कार्बन के एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन किससे करना है, इस ग्रुप से करना है। कैसे होगा ये, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड CH3, जैसे ही आप लिखेंगे वैसे ही जो मॉलिक्यूल है इसका नाम क्या है, इसी का नाम है विनाइल एसीटेट, इसी को हम विनाइल एसीटेट के नाम से जानते हैं। तो विनाइल एसीटेट हमने यहाँ बना लिया। अब विनाइल एसीटेट करना बस क्या है, इसको पॉलीमराइज करना है। अगर आपने इसको पॉलीमराइज कर दिया है तो जो अगला स्ट्रक्चर होगा, अगला स्ट्रक्चर क्या होगा भाई, CH2 CH सिंगल बॉन्ड एंड C डबल O CH3, देखिए ऐसे, और फिर से भाई N नंबर में लीजिए। अब ये जो कंपाउंड लेके आए हैं पॉलीविनाइल एसीटेट, तो ये आपका पॉलीविनाइल एसीटेट बन गया। देखिए कितनी आसानी से हम बना ले जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल वे में बना ले जा रहे हैं। हम हमेशा क्या कर रहे हैं, हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल जो था हमारा इथीन है, इसी इथीन के बैकबोन पर हम क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं किसी ना किसी ग्रुप से। वैसे हमें बनाना था प्रोपाइलीन, हमने CH3 से रिप्लेस किया एक हाइड्रोजन को,
स्टाइरिन बनाना था पॉलीस्टाइरिन में, स्टाइरिन बनाने के लिए हमने C6H5 से रिप्लेस किया, विनाइल क्लोराइड बनाने के लिए हमने एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट क्लोराइड ग्रुप से किया, और विनाइल एसिटेट बनाने के लिए एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हमने किससे किया गया, CH3COO से। अगला है PMMA, पॉलीमिथाइल मेथ एक्राइलेट। इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से है प्लेक्सीग्लास है, इसी का नाम प्लेक्सीग्लास है, लुसाइच है, ये सब इसी में है और काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या है, पीएमए में थोड़ा सा इससे अलग है। क्या अलग है, क्या बात को ध्यान रखना है दिमाग में हमें, तो देखिए किस बात को अपने दिमाग में बैठा के रखना है। देखिए राजा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी इस बार क्या होगा, इस कार्बन के दोनों हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट। अभी तक क्या लिख रहे थे, कार्बन की केवल एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो रहा था, लेकिन जब बात करेंगे PMMA की तो क्या हो रहा है, थोड़ा सिनेरियो चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, किसी भी कार्बन को ले सकते हैं, कार्बन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इसको ले चाहे इसको ले, किसी भी कार्बन के दोनों हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करना है। रिप्लेस किससे करना है, एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करिए CH3 ग्रुप से, और दूसरे हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किससे करना है, दूसरे हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करना है CH3COO ग्रुप से। अगर आप इस तरह का रिप्लेसमेंट कर ले जाते हैं तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड होगा उसका नाम क्या होगा, मिथाइल मेथ एक्राइलेट। तो पहले हमें क्या बनाना सीखना होगा, पहले हमें बनाना सीखना होगा मिथाइल मेथ एक्राइलेट। तो ये बनाने का तरीका क्या हमने बताया आपको, हमने आपको बताया कि बहुत ही आसान से काम करना है, इसे मिला दे रहे हैं जगह पे। देखिए मिथाइल मेथ एक्राइलेट बनाने के लिए हमने कहा कि पहले एथीन को लिख लीजिए ऐसा, और मैंने कहा क्या करना है, दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। तो एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट CH3 से करिएगा और दूसरे हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किससे करिएगा, CH3COOH ग्रुप से। यानी अब ये जो कंपाउंड है इसका नाम है मिथाइल मेथ एक्राइलेट, दिस इज द मिथाइल मेथ एक्राइलेट। फिर से एक इनिशिएटर मॉलिक्यूल होगा और वो इनिशिएटर मॉलिक्यूल क्या है, पेरोक्साइड है। तो ये इनिशिएटर मॉलिक्यूल आप रखेंगे। अब क्या करेंगे, अब इसी का पॉलीमराइजेशन दिखाएंगे। एड नंबर में अगर आपने ले रखा है तो इसका पहले मोनोमर बनाएंगे। मोनोमर कैसे बना सकते हैं, मोनोमर जो होगा इस फॉर्म में बनेगा ऐसा। ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो रही है, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक होने से क्या कर रहे हैं, दो इस तरह के सिग्मा बॉन्ड जनरेट हो रहे हैं ऐसा। अब ये जो मॉलिक्यूल है यही इसका मोनोमर है। अब ये अगर मोनोमर है और अगर आपने n नंबर में लिया है और n नंबर में मोनोमर आपस में एडअप हो जा रहे हैं तो ये पॉलीमर बना रहे हैं और इसी पॉलीमर का नाम है PMMA। तो ये भी बनाना आसान हमारे लिए है। इस कैटेगरी में जो लास्ट वन है उसका नाम है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का जो केमिकल लिंक है वो क्या है, उसका नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, ओके। जब कभी भी हम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को देख रहे हैं तो इस पॉली वर्ड को हटा करके देखते हैं, तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। अगर टेट्राफ्लोरोएथिलीन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो फ्लोरो ग्रुप है उसकी संख्या कितनी है, उसकी संख्या कितनी है, 4। टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4 होता है, तो जो टोटल संख्या है वो कितनी है, 4 है। यानी आपको इस कंपाउंड को बनाना है, उस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को बनाना है जो एथिलीन का डेरिवेटिव हो और साथ ही साथ उसमें फ्लोरो जो ग्रुप हैं उनकी संख्या कितनी हो, 4। कैसे हो सकता है, देखिए इसको, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 किस तरह से रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, तो ये दोनों हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट दो फ्लोरो से करिए, दो फ्लोरो आइटम से करिए और इस दो हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट फिर दो फ्लोरो आइटम से कर दीजिए।
इस तरीके से अगर आपने रिप्लेसमेंट किया है तो जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल होगा उस रिजल्टेंट मॉलिक्यूल में क्या देखने को मिलेगा, उस रिजल्टेंट मॉलिक्यूल में जो फार्मूला आपको दिखाई देगा वो कैसा होगा, वो कुछ ऐसा होगा CF2 डबल बॉन्ड CF2। तो ये जो CF2 डबल बॉन्ड CF2 है इसी का क्या नाम है, इसी का नाम है टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन डबल बॉन्ड है, एथिलीन का डेरिवेटिव। क्या करना है, इसका ही पॉलीमराइजेशन करना है। इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो n नंबर में अगर आपने लिए हैं तो बिल्कुल CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 एंड इस फॉर्म में अगर आपने बना लिया तो ये इसका मोनोमर है, और अगर आपने यहाँ पे n लिख दिया है तो ये इसका क्या है, ये इसका जो होगा पॉलीमर होगा। जो पॉलीमर होगा उसी का नाम क्या होगा, टेफ्लॉन होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से जितने भी थर्मोप्लास्टिक हमने देखा है उन सभी को एक जगह बनाने की विधि को देख सकते हैं, एक जगह इनके प्रिपरेशन को देखा जा सकता है। और इस तरह अगर एक जगह प्रिपरेशन को देख के रखते हैं तो आपको एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिंपली क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो रहा है एक या दो ग्रुप से। आप उन ग्रुप को याद रखेंगे तो आसानी से आप इसको बना ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल वे है और बहुत ही आसानी ढंग से आप इसको बना पाएंगे। तो ये पूरा का पूरा थर्मोप्लास्टिक्स के ग्रुप जो थे एक साथ सब एक सिमिलर वे में बनाए जा रहे थे, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा हुआ। कुछ और भी है उनको हम लोग देखेंगे अभी आगे। नेक्स्ट है पॉलीमर्स। पॉलीमर्स 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 को देख लेंगे। तो पॉलीमर्स ऐसे पॉलीमर का ग्रुप है जिसमें आपको एमाइड पॉलीमर्स में हम देखेंगे ऐसे पॉलीमर का ग्रुप होगा जिनमें एमाइड लिंकेज पाया जाएगा। अगर किसी भी पॉलीमर में एमाइड लिंकेज पाया जा रहा है तो वो कैटेगरी किसमें आएगी, पॉलीएमाइड्स में आएगी। एमाइड लिंकेज कहने का क्या सेंस है, तो एमाइड लिंकेज कहने का सेंस है इस तरह का लिंकेज का पाया जाना। अगर इस तरह का लिंकेज किसी भी कंपाउंड में पाया जा रहा है तो ये कहलाता है एमाइड लिंकेज। तो ये एमाइड लिंकेज इस तरह का पाया जाएगा। ओके, इसमें जो सबसे पहला जो कंपाउंड है जो पॉलीमर है वो नायलॉन के नाम से जाना जाता है। नायलॉन इसका जेनेरिक नेम है, जेनेरिक नेम। और ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी आपको दिखाई देंगे कि ये एलिफैटिक लीनियर पॉलीमर्स, इस तरह के पॉलीमर्स आपको देखने को मिलेगा। तो एलिफैटिक लीनियर सिंथेटिक पॉलीमर्स, सिंथेटिक पॉलीमर्स शुरू है, सिंथेटिक भी लिख लेते हैं, सिंथेटिक एलिफैटिक लीनियर सिंथेटिक पॉलीमर्स। ये तो जिस नाम से पॉलीमर्स जेनेरिक नेम से जाना जाता है वो नायलॉन है। इस नायलॉन में कई कैटेगरीज हैं
और जिन कैटेगरीज को हम देखते हैं वो है नायलॉन 6 या और नायलॉन 6 और 6 एंड में कर दोनों हमें देखना होगा। तो नायलॉन 6 एंड नायलॉन 6 तो ये दो नायलॉन हमें देखना होगा। किसी भी नायलॉन का जो फॉर्मेशन होगा, कोई भी नायलॉन बनेगा तो हमेशा जो नायलॉन है ये हमेशा दो कंपाउंड करते हैं, दो कंपाउंड के एडिशन से बनेगा। जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होगा उसमें हमेशा दो अलग अलग तरह के कंपाउंड होंगे। कौन कौन से होंगे? तो एक हमेशा होगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा जो होगा वो हमेशा होगा डाई एमीन। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डाई एमीन। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड डाई एमीन कहने का मतलब है कि ये ऐसा ग्रुप होगा जिसमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप पाए जाएंगे। मतलब इस तरह के ग्रुप जो होंगे इनकी संख्या 2 होगी। और डाई एमीन कहने का मतलब है कि इसमें NH2 ग्रुप जो होगा इसकी संख्या भी कितनी होगी? 2। ऐसा तो दो क्या होंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होंगे और दो जो होगा एमीन ग्रुप पाए जाएंगे। इसमें कभी भी नायलॉन का फॉर्मेशन होगा। स्टार्ट करते हैं नायलॉन 6। नायलॉन 6 जब भी हम नायलॉन 6 को लेते हैं तो आप देखिए यहाँ पर दो नंबर लिखे जा रहे हैं, एक 6 फिर डैश करके दूसरा 6। क्या है? जो पहला 6 होता है ये जो पहला नंबर होता है, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर क्या इंडिकेट करता है? फर्स्ट नंबर इंडिकेट्स कार्बन नंबर इन diamine. Yes. And then second number, this one, so many check now. And then second number indicates that is carbon number in dicarboxylic acid. तो बहुत कुछ हेल्प करता है, नाम से ही पता चलता है कि अगर डायमंड 6 लिखा है तो ये ऐसा कंपाउंड होगा, ऐसे कंपाउंड का एडिशन होगा जिसमें जो डाइअमीन होगा उसमें भी कार्बन की संख्या 6 होगी और आपका जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसमें भी कार्बन की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। ऐसा बना के देखते हैं दोस्तों। नायलॉन 6 प्रिपरेशन दिखा सकते हैं। कैसे बनाया जाएगा? तो हमें क्या करना है भाई? हमें दो चीजें लेनी है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लेना है और साथ ही साथ एक डाइएमीन लेना है। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड देखिए, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब हो गया COOH, एक हो गया, और दूसरा क्या हो गया भाई? दूसरा हो गया COOH। देखिए दो कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए। तो कितना कार्बन है? 1 और 2। तो ये कितने कार्बन बच गए हैं? अभी 4 कार्बन बचे हुए हैं। इसको कैसे कंपनसेट करते हैं? तो इसको कंपनसेट करते हैं CH2 से। ऐसा अब CH2 के कितने मॉलिक्यूल चाहिए? तो CH2 के कितने मॉलिक्यूल चाहिए? 4। तो 4 पहले CH2 से 4 कार्बन, पांचवा यहाँ से, छठा यहाँ से, तो ये 6 कार्बन हो गए। तो हमने ऐसा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लिया है जिसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 6 है। अब क्या लेना है? हमें डाइएमीन लेना है। डाइएमीन मैंने आपको बताया है क्या चीज है? NH2।
हैं, हमने NH2 लिख दिया, एक NH2 ये लिख दिया। अब दूसरा NH2 भी होना चाहिए भाई, NH2 ऐसा। कार्बन की संख्या कितनी है, 6 है। फिर से कार्बन को कैसे बैलेंस किया जा रहा है, CH2 से। अब भाई देखिए 6 के 6 कहां से बैलेंस होंगे, यहीं से होंगे ऐसा, देखिए और कहीं से हो सकते हैं। अब बस क्या करना है, इस मॉलिक्यूल को आपस में एड अप करना है। अब एड अप अगर करना है तो क्या होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शंस में स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल जो होता है ये रिएक्शन से बाहर आता है। तो ये क्या है, एग्जांपल किसका है, कंडेंसेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। कैसे कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, तो इसका OH इसके हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा ऐसे। ऐसे इसका भी OH होगा ना, ये भी रिएक्ट करता होगा किसी दूसरी H के साथ, और ऐसे ही इसका भी जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन भी रिएक्ट करता होगा किसी दूसरी OH के साथ। ओके, तो अगर इस तरह से हम लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, -H2 ऐसे। हम इस OH को नहीं लिखते हैं, इस OH को हटा देते हैं, कहां से लिखना स्टार्ट करते हैं, C डबल बॉन्ड O से, यहां से। फिर देखिए इसको कॉपी कर लीजिए, CH2 का होल है, ये भी CO बचा है, C डबल बॉन्ड O। यहां क्या बच गया कि NH, देखिए यही एनाइड लिंकेज हमने बताया था आपको, इसी को एनाइड लिंकेज कहते हैं। ये पूरा लिंकेज एनाइड लिंकेज है, ये बन रहा है यहां पे। और क्या बन रहा है, CH2 का होल 6 है, और क्या है, NH। ये एक मोनोमर है नायलॉन 6 का, और अगर आपने सभी चीजें n नंबर में ले रखी हैं, ये भी n नंबर में, तो ये भी n नंबर में बनेगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नायलॉन 6 ऐसा। नाम देख लीजिए, नाम क्या है, तो इसका नाम है एडिपिक एसिड। ये जो आप देख रहे हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम है एडिपिक एसिड ऐसा। और इसका क्या नाम है, इसका नाम है 6 की संख्या में मिथाइलिन ग्रुप है, तो हेक्सा मिथाइलिन, और 2 एमीन ग्रुप है, डाई एन। तो हेक्सा मिथाइलिन डाई एमीन जो है ये इसका दूसरा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, नायलॉन 6 के प्रिपरेशन देख सकते हैं। नायलॉन 6 के प्रिपरेशन में क्या हो रहा है, when adipic acid condensed with hexamethylene diamine, one molecule of water is released and the resulting polymer is known as a nylon 6। तो बहुत ही आसानी से आप इसको लैंग्वेज फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला होगा, अगले टर्म से हम देखेंगे, वो हमारा कंपाउंड होगा नायलॉन 610। तो जिस तरीके से हमने नायलॉन 6 को देखा है, बिल्कुल सेम वे में हम क्या देखेंगे, प्रिपरेशन 610 का भी देखेंगे, लेकिन जो अगली क्लास में से हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।